और इसी के साथ देखिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्योति मल्होत्रा की रिमांड का आज आखिरी दिन। ज्योति को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। कोर्ट से ज्योति की कस्टडी की मांग की जा सकती है। पुलिस जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई थी ज्योति, और आपको बता दें, देखिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई थी ज्योति। 5 दिन की रिमांड पर थी, पूछताछ का दौर चला है और उसके बाद आज ये रिमांड जो है वो खत्म हो रही है। इसके बाद और आगे कस्टडी की मांग जो है वो की जाएगी। देखिए पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पुलिस आज जो ये रिमांड है वो आज खत्म हो रही है, और ऐसे में देखिए पुलिस उसे अदालत में पेश करेगी। इन सब के बीच जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ और सबूत जुटाने में लगी हुई हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस रिमांड के दौरान ज्योति से फंडिंग और उसके विदेशी संपर्कों के बारे में गहन पूछताछ की गई। उसके पास से मिली एक डायरी में उसके निजी विचार और यात्रा संबंधी विवरण मिले हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता रजनीश का। रजनीश, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि देखिए 5 दिन की रिमांड, आज वो कस्टडी जो है वो खत्म हो रही है, आगे इसकी मांग और की जाएगी क्योंकि लंबे सवालों की फहरिस्त होगी यहाँ पर जांच एजेंसियों के पास में, क्योंकि अभी बहुत कुछ खंगालना, बहुत कुछ सबूत जुटाना जो है वो बाकी है। ऐसे में क्या आज तस्वीर नजर आ रही है, किस तरह से आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो क्या कुछ कहा जाएगा? देखिए, इस 5 दिन की रिमांड में ज्योति से जो भी चीज़ें एजेंसीज ने पूछी थी, जो सवाल पूछे थे, उनके जो जवाब ज्योति ने दिए थे, वो एक्सक्लूसिव जो है वो इंडिया डेली ऑलरेडी दिखा चुका है। हालांकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में अभी ज्योति मल्होत्रा जो है वो या तो चुप रह गई हैं या फिर उन्होंने उसका पता नहीं होने का जवाब दिया है। ये वो सवाल है, जैसे ज्योति मल्होत्रा को जो पैसा आता था, ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि हवाला के जरिए ये पैसा ज्योति मल्होत्रा को पर असाइनमेंट पे यानी पर वीडियो शूट पे दिया जाता था। लेकिन ये हवाला का पैसा किसके मार्फत और क्या इसका मोड हुआ करता था, किसके मार्फत कहां से होता हुआ ज्योति तक पहुंचाया जाता था, ये अभी स्टैब्लिश करना बाकी है एजेंसीज के लिए। लेकिन कई बातें जो एजेंसीज ने स्टैब्लिश कर ली हैं उनको आज कोर्ट में रखा जाएगा और ये बताया जाएगा कि जो सवालात के जवाब अभी ज्योति मल्होत्रा ने नहीं दिए हैं, उन सवालों के जवाब लिए जाने हैं और हो सकता है कि कुछ एक जगह ज्योति मल्होत्रा को साथ लेकर भी जाया जा सके। तो ये तमाम चीज़ें आज कोर्ट में रहेंगी और उसके बाद जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, वो ज्योति की रिमांड की और मांग करेगी ताकि बचे हुए सवालों के जवाब ज्योति से लिए जा सके। बिल्कुल रजनीश, जो अभी जो लगातार जो छानबीन और जांच पड़ताल का दौर जारी है, इन सबके बीच में देखिए कई ऐसे वीडियोस भी निकल करके सामने आए थे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा खुलासा इन वीडियोस के जरिए ही हुआ है। जो अपलोड कर दिया गया वो तो एक अलग वीडियो था, जो नहीं किया गया वो ऐसा कहा जा रहा था कि क्या पाकिस्तान के लिए ये वीडियो जो है वो बनाया गया, जो डायरेक्ट उन्हें भेजना था यहाँ पर। तो उस वीडियो के बारे में और घर से क्या और अन्य चीजें जो है वो बरामद हुई है, जो पुख्ता ये करती है कि जासूसी के पूरे इस कांड में जो ज्योति है वो शामिल थी, और इसी को आधार बनाकर के कोर्ट में पेश करते हुए रिमांड की और मांग, और तकरीबन कितने दिन और रिमांड की मांग जो है वो की जा सकती है, ये भी बताइएगा। देखिए किरण, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उनमें 5 दिन की रिमांड की मांग और जो है वो कर सकती है पुलिस। लेकिन अगर ज्योति की बात की जाए तो इंटेरोगेशन के दौरान जब वो पुलिस रिमांड पे थी, उस दौरान ज्योति को उसके घर ले जाया गया था ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे वो लैपटॉप है या दूसरे मोबाइल्स हैं दूसरे, उनको बरामद किया जा सके और उनको फिर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा सके। सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी कल ही इंडिया डेली ने बता दी थी कि जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उस दौरान ज्योति की दानिश से व्हाट्सएप पे और स्नैपचैट पे कई बातें हुई थी, लेकिन ज्योति ने इन तमाम जो हिस्ट्री, जो चैटिंग हिस्ट्री थी, इसको डिलीट कर दिया था। उस जो डिलीट की हुई हिस्ट्री को बरामद करना है। इसके अलावा जो वीडियोज अपलोड नहीं किए गए, क्लाउड में सेव किए गए हैं, उन वीडियोस के बारे में ज्योति मल्होत्रा को कन्फ्रंट करवाना है कि आखिर ये वीडियो उसने क्यों बनाए थे, क्या पाकिस्तान की आईएसआई के कहने पे उसने बनाए थे, और अगर पाकिस्तान की आईएसआई के कहने पे उसने ये वीडियोस बनाए थे तो उसे अपलोड क्यों नहीं किया गया, क्या उसकी पेमेंट उसको नहीं मिली, या फिर अभी उसको रुकने के लिए कहा था कि ये वीडियो को अभी रोक के रखिए, कुछ दिनों बाद जब हम बताएंगे उसके बाद इसे अपलोड किया जाएगा। तो ये तमाम सवाल हैं और ये तमाम जो फहरिस्त है सवालों की, इनके जवाब ज्योति मल्होत्रा से अभी लिए जाने हैं
और सबसे बड़ा सवाल जो मनी ट्रेल का सवाल है, हाँ ये स्टैब्लिश जरूर हो गया है कि ज्योति को पर असाइनमेंट पे पैसे दिए जाते थे, लेकिन मैं आपको किरण बता दूं ये असाइनमेंट बड़े असाइनमेंट हुआ करते थे जिनकी लाखों में जो पेमेंट की जाती थी और ये पेमेंट हवाला के जरिए की जाती थी ज्योति को। हालांकि अगर दानिश की अगर बात की जाए तो दानिश, जैसा मैंने कल भी बताया था कि दानिश जो है वो गजाला को माफ कीजिएगा फोन पे और गूगल पे के माध्यम से यानी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किया करता था, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बोलता था गजाला को कि ये पैसे, इस पैसे की कितना हिस्सा आगे किसको ट्रांसफर करना है। इसके लिए वो यामीन को एक जो क्यूआर कोड सेंड किया करता था, उससे कहता था कि गजाला को ये क्यूआर कोड सेंड कीजिए और उससे कहिए कि इस क्यूआर कोड पे फला फला अमाउंट भेज दे। इस जो अमाउंट ट्रांजैक्शन में ज्योति मल्होत्रा का नाम भी हुआ करता था, लेकिन जो बड़ा अमाउंट था जिसके लिए स्पेसिफिक वीडियोस बनाए जाते थे आईएसआई के लिए, वो अमाउंट किसके मार्फत आता था ये अभी स्टैब्लिश करना एजेंसीज के लिए और पुलिस के लिए अभी बाकी है। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये सब कुछ अपने कब्जे में जो है एजेंसीज ने ले लिया है और इसको लेकर के अब पूरी जो छानबीन का दौर है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे भी रजनीश देखिए ये भी जानकारी मिली थी कि कहीं ना कहीं एक माइंड वॉशर के तौर पर भी ज्योति जो है वो भारत में काम कर रही थी, यानी कि अन्य और यूट्यूबर्स को मिलाने की भी कोशिश हो रही थी, जिसमें कई एक दो नाम जो है, नवांकुर की हम बात कर ले जो कि डॉक्टर यात्रा तौर पर जो है अपना यूट्यूब चैनल जो है वो चलाया क्या करता था, ऐसे और भी कई नाम जो है वो शामिल आए। तो और भी ऐसी कई जानकारियां मिल रही हैं कि कोई और भी यूट्यूबर जो है इसमें सम्मिलित हो सकता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो नजर आ रही है, ज्योति के साथ उसका कनेक्शन नजर आ रहा है। देखिए अभी सीधे तौर पे ये तो साबित नहीं हो पाया कि ज्योति जो है वो और यूट्यूबर्स को पाकिस्तान के लिए भारत में जासूसी करने के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन जो की आदमी है, जो इस पूरे जो मास्टरमाइंड है वो दानिश था। दानिश ही तमाम यूट्यूबर्स को और जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनको माइंड वॉश किया करता था और उसके बाद उनको लालच देके या दूसरे प्रलोभन देकर, चाहे वो उनकी ट्रिप स्पॉन्सर करके पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट देके या किसी और देश का ट्रिप स्पॉन्सर करके उनको जो है वो प्रभावित करता था और उसके बाद उनका माइंड वॉश करके अपने काम निकाला करता था। हालांकि अभी जांच में ये सामने नहीं आया कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो माइंड वॉश किया करती थी, लेकिन ज्योति मल्होत्रा एक बड़ी कड़ी है इस पूरे जासूसी की, ये बिल्कुल बहुत बड़ी कड़ी है और आज देखिए उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। 5 दिन की और रिमांड जो है वो मांगी जा सकती है पुलिस की तरफ से और अब तक जो भी जानकारियां मिली हैं वो सब कोर्ट में पेश किए जाएंगे और उसी के आधार पर आगे की रिमांड की मांग की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, तमाम जानकारी हम तक यहां पर पहुंचाने के लिए।